चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन में देख के आप ये बताएं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कितने वेरिएबल है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। अब आप सुने, इसमें क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4x² - 3x + 7। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखो जो भी वेरिएबल है, आपको वेरिएबल यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक्स है, एक्स के अलावा कुछ वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वेरिएबल पे पावर होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। समझ गए, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 जो अपन ने पढ़े थे ना बेसिक कंसेप्ट में, वही चीज़ वेरिएबल पे पावर होल नंबर में होनी चाहिए। कैसे, देख लो, एक्स पे क्या है 2 मतलब स्क्वायर है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा होल नंबर है। अब आप बोलोगे कि सर एक्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स पे अपन बोल सकते हैं 1 है। समझ गए, फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं, तो अब जब एक्स चल रहा है तो मैं एक्स पे 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी नंबर पे 0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो 7 को 1 से करो तो 7 ही आएगा। समझ गए, तो मतलब यहाँ पे देखो 0 है, 1 है और 2 है, मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका आंसर जो है ना वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल। समझ गए, पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पॉलिनोमियल तो हो गया, अब कितने वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का मतलब ये होता है जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना इंग्लिश के, वो होते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। समझ गए, ठीक है। फिर से नेक्स्ट देखो, समझ में नहीं आया हो तो y पे क्या, स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि y पे एक होल नंबर वाली क्या है, पावर है। ठीक बात है। फिर क्वेश्चन क्या उठा कि सर आगे का है, आगे तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, जब y है तो यहाँ पे भी आप y लगा दो और ऊपर 0 लगा सकते हैं, कि 1 ही होती है वैल्यू। तो देखो 0 है और 2 है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। समझ गए मेरी बात। अब आप देखें, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर कितने वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। समझ गए, क्योंकि y के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा वेरिएबल। क्लियर आपके, आगे देखो ये दिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि सर पॉलिनोमियल है या नहीं है, t के ऊपर कुछ नहीं, 1। समझ गए। अब आपको पता होगा जब मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था ना एक्सरसाइज 1.5 में, अपन ने देखा था, क्या देखा था कि जब कोई नंबर अंडर रूट में हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। भाई कोई रूट में है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। तो मैं यहाँ पे देखो अंडर रूट में t है, तो मतलब t की पावर कितनी है यहाँ पे, 1/2। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल पे जो पावर है ना कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में। समझ गए। अब 1/2 होल नंबर थोड़ी है, जब होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो अपन लिख देते हैं नॉट पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल बताने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर आपके, आगे बढ़ो, y + 2/y। आपको पता होगा कि y पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये तो क्लियर है। अब आप बोलोगे सर इस पे भी कुछ नहीं तो 1 लगा दें, लेकिन नहीं, आपको इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होती है आपको पता होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है ना इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं 2/y को, आप बोलोगे सर नहीं अपन तो इस फॉर्म में लिखें, भाई पॉलिनोमियल जो फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, यही फॉर्म होती है, एक ही लाइन में होनी चाहिए। आपको दिख रहा है y नीचे आ गया। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर ऊपर ले जाओ y को, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे 2y की पावर -1। समझ गए, y नीचे है, y को कहाँ ले जाऊंगा मैं, ऊपर ले जाऊंगा, तो y की क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, जब माइनस हो नीचे ले जाओ, प्लस में आ जाए, तो नीचे प्लस में, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगी। तो देखो माइनस में, तो -1, ये तो इंटीजर नंबर है, होल नंबर थोड़ी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो यहाँ पे नॉट
पॉलिनोमियल। क्लियर है आपके? ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल था और यहाँ पे कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है तो वेरिएबल बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आए बात समझ में? आगे देखो, अब आगे समझना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x पे क्या है 10, y पे क्या है 3, t पे क्या है 50, दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है ना कौन सी फॉर्म में, होल नंबर की फॉर्म में, समझ रहे हो? क्योंकि देखो ना 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो होता है, तो सही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये है पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? अब वेरिएबल, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, बिल्कुल सही है। x भी है, y भी है और t भी है, तो कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल भी है और कितने वेरिएबल हो गए, ये 3 वेरिएबल। समझ गए? इजी है। अब आगे सुनो, अब आगे देखना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर कोफिशिएंट होते क्या हैं, ठीक है, किसके बताने, एक्स स्क्वायर के। मतलब एक्स स्क्वायर के पास में जो भी नंबर हो वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है उसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे अपन कर देते हैं मेंशन, 1 आंसर। समझ गए? बस ये आंसर। उसने पूछा एक्स स्क्वायर के पास में, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है, क्या है 1 है, लेकिन 1 नहीं -1, माइनस भी तो लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया -1, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना, π/2, ये कोफिशिएंट हो गया। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है π/2, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। आगे सुनो, एक्स, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या एक्स स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है आपको? भाई अगर आपको नज़र आता, कुछ नहीं होता पास में, तो अपन क्या बोलते, 1 बोलते, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कुछ नाम ही नहीं, तो जब नाम नहीं है ना तो उसको क्या बोलेंगे, 0। उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर आपके? ठीक है, बस इसमें क्या बताना था, कोफिशिएंट बताना था किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब आप देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, देखना क्या बोला, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मेरी बात सुनो, इसमें इन्होंने ये बोल रखा है बायनोमियल और मोनोमियल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर बायनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। बेसिक में अपन ने देखा था, सुनना, बायनोमियल का मतलब ये होता है कितनी टर्म, 2 टर्म, कितनी टर्म, 2 टर्म, और बोला है डिग्री कितनी, 35। डिग्री का मतलब होता है पावर, क्या होता है पावर, आपका मन पड़े वो वेरिएबल अपन ले सकते हैं, ठीक है। पावर कितनी लेनी है लेकिन 35, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अपने इसमें क्या मोनोमियल है ना, बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल की बात करें अपन, बायनोमियल की बात करें, मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, क्या ले लिया, x ले लिया, और डिग्री कितनी बोली 35, तो x पे कितना 35, लेकिन ये है बायनोमियल, मोनोमियल नहीं है। बायनोमियल मतलब 2 टर्म, एक टर्म ये हो गई प्लस कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया 5, फर्स्ट टर्म और 2 टर्म। समझ गए? आपकी मर्जी से आप बना सकते हैं, बस वेरिएबल पे डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। अब नेक्स्ट है मोनोमियल, ठीक है, नेक्स्ट है मोनोमियल। अब मोनोमियल मतलब 1 टर्म ही, और डिग्री कितनी 100, तो मैंने वही x ले लिया, x पे 100, ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, सिर्फ 1 टर्म। क्लियर है आपके? तो ये क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लियर? चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसमें ये बता रखा है कि जो भी हमारे क्वेश्चन है, मतलब
फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उसमें क्या बताना है, डिग्री। ठीक है, अब डिग्री का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है, पावर, है ना। तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा x पे 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ी से बड़ी पावर जिसमें है ना वो हमारा आंसर है, क्या है, बड़ी डिग्री क्या दिख रही है आपको, 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। आई बात समझ में। यहाँ पे देख लो y पे क्या है, स्क्वायर है, अदर वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, आगे सुनो t पे। अब t पे कुछ नहीं है, मतलब डिग्री क्या है, 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। याद है, क्लियर। आगे देखो 3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब इसके साथ में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लो, y पे क्या है, 0, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आया समझ में। देखो क्या था, 3 था, तो वेरिएबल अपने कुछ भी ले लिया, x लो या y लो, तो y पे क्या बता दिया, 0, तो डिग्री हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखना। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें आप ये बताएं लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन पहले ये उठेगा कि भाई सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। जब अगर डिग्री 2 में है, बड़ी से बड़ी डिग्री, अगर जैसे मान लो क्या है यहाँ पे बड़ी 2 है, तो 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, समझ गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। आई बात समझ में। क्या बोला, बड़ी से बड़ी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो क्वाड्रेटिक। बड़ी से बड़ी डिग्री यहाँ पे तो 2 थी, यहाँ पे क्या है, 3 है। जब 3 होती है तो उसका आंसर होता है क्यूबिक। क्या आंसर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। यहाँ पे देखो बड़ी से बड़ी डिग्री क्या दिखाई दे रही है आपको, 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। आई पसंद में, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे बड़ी से बड़ी डिग्री x पे क्या है, 1 है। जब 1 होती है ना उसको बोलते हैं अपन लीनियर। ठीक है, जब 1 डिग्री होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। तो हमारा आंसर हो गया लीनियर। आगे देख लो t पे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। तो जब 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। हमारा आंसर क्या आ गया, लीनियर। समझ गए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वाड्रेटिक। आए पसंद में। यहाँ पे देख लो कौन सी डिग्री, 3 होती है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, क्यूबिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यूबिक। क्लियर है। और ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। क्लियर आपके।